कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करना। कंप्यूटर नंबर सिस्टम कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करके डिफरेंट टाइप के नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर, इन सब नंबर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर टू। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि कभी दे दी जाए कि डेसिमल से आपको वैल्यू नंबर में चेंज करना है या डेसिमल से आपको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, तो कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कितने टाइप का नंबर सिस्टम होते हैं और कैसे इसका यूज होता है और कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग आपके सभी एग्जाम में कंप्यूटर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत काफी आसान है और बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। यहाँ पर हिंदी में हम लोग नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। पहला यहाँ पर होता है आपका बाइनरी नंबर। फर्स्ट यहाँ पर होता है आपका बाइनरी नंबर। इसके बाद यहाँ पर बात करें हम लोग बेस और रेडिक्स। बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेस या इसे हम लोग बोलते हैं रेडिक्स। इसे हम लोग रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं। बेस क्या होता है, तो बाइनरी नंबर की बेस होता है यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर बेस ले लेंगे 2। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम लोग डिजिट। यहाँ पर देखिए हम लोग डिजिट क्या क्या होता है, तो डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट यहाँ पर होता है आपका जैसे 0 और 1। इस तरह से आपके यहाँ पर डिजिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप होता है आपका यहाँ पर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बेस इसका होता है यहाँ पर आपका 10। बेस यहाँ पर होता है आपका 10। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डेसिमल नंबर का डिजिट कितना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग थर्ड। एक होता है आपका ऑक्टल नंबर। थर्ड यहाँ पर होता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की बात करेंगे यहाँ पर इसका बेस होता है आपका 8। इसकी डिजिट होते हैं यहाँ पर 0 to 7, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे नंबर 4 आपका होते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर इसकी बेस होते हैं यहाँ पर 16। और बात करेंगे डिजिट की, तो डिजिट यहाँ पर होता है आपका 0 to 9 एंड 8 to 8। KCF तक होता है 0 से 9 तक। KCF का मीन क्या होता है, ए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी, सी, डी, ई और ए। तो ए का मतलब यहाँ पर होता है आपका, ए का मीन देखेंगे यहाँ पर होता है आपका यहाँ पर 10। ए का मीन होता है 10। बी का मीन देखेंगे तो यहाँ पर होता है 11। सी का 12। डी का 13। ई का 14 और ए का होता है यहाँ पर आपका 15। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं आपके कि बाइनरी नंबर का डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। तो बाइनरी नंबर का डेसिमल प्लेसेस होता है आपका यहाँ पर 2। सॉरी, बाइनरी नंबर के यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि बाइनरी नंबर का आपका बेस कितना होता है। क्वेश्चन यही एग्जाम में आते हैं कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है। बाइनरी नंबर का बेस आपका होता है 2। इसके बाद बात करें डिजिट, तो 0 होता है यहाँ पर 0 और 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10। इसके बाद यहाँ पर इसका डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ऑक्टल नंबर, इसका बेस होता है 8 और डिजिट इसका होता है 0 से लेकर के 7 तक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, इसका होता है बेस यहाँ पर 16 और डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 to 9 एंड ए टू ए। ए का मतलब आपको पता रखना है, ए होता है। ए का मतलब 10। बी का मतलब 11। सी का मतलब 12। डी का मतलब 13 और डी का मतलब 14 और एफ का मीन होता है यहाँ पर 15। इसका यूज कैसे करते हैं, यह आपके 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कई बार आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर 7, 3 और यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है, तो हमको ये पता चलेगा बेस से। किससे पता चलेगा, यहाँ पर बेस। यदि आपके पास यहाँ पर 8 होगा तो इससे हमको पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर यदि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, इस तरह का बेस में यदि आपके पास 2 है, जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर
क्योंकि हम लोग को पता है कि जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी नंबर होगा, जिसका बेस 8 होता है वो ऑक्टल नंबर होगा, और जिसका बेस आपको 16 मिलेगा कौन सा नंबर होगा, हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जांपल ए बी बी, तो ये कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर इसका बेस 16 है, ये नंबर है आपका यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। और यदि किसी नंबर का आपको मिल जाएगा बेस 10, जैसे फॉर एग्जांपल 7 6, और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, इसका बेस मेरे पास 10 है। यदि किसी का बेस आपके पास 10 है, जिसे हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेसिमल नंबर। तो आप किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो नंबर आपका कौन सा नंबर है, उसके लिए इसकी पता होना चाहिए बेस, बेस क्या दिया हुआ है और किस टाइप का नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपका इस टाइप का ऑप्शन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछेगा आपका बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर इसमें से कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन में 4 आपको मिल जाएगा, जैसे 1 0 0 1 6, सेकंड मिल जाएगा आपको 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इसके बाद मिल जाएगा यहाँ पर आपको बी। थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 1 0 1 1 1 ए बी 0 1, इसके बाद फोर्थ आपको मिलेगा यहाँ पर 1 0 1 1 1। यदि आपके पास बेस नहीं दिया और आपसे पूछा जाएगा बाइनरी नंबर, तो आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट यहाँ पर, तो बाइनरी नंबर में बस दो डिजिट होते हैं, एक होता है आपका 0 और एक होता है यहाँ पर 1। इसके अलावा बाइनरी नंबर में कोई भी डिजिट आपका नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है इसमें बाइनरी नंबर कौन सा है, तो बाइनरी नंबर आपका यहाँ पर ये है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो आपका बाइनरी नंबर में 6 नहीं आता है, यहाँ पर बाइनरी नंबर में आपका बी नहीं आता है, बाइनरी नंबर में आपका ए और बी एग्जिट नहीं करता, इसलिए आपका यहाँ से कौन सा बाइनरी नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसके 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, हम लोग वन बाय वन करके सारे कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 12 टाइप का कन्वर्जन होगा, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे उससे पहले कुछ रूल सीखते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इससे चेंज करना, आपको किसमें चेंज करना है, जैसे आपको करना है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, इसके बाद ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे चेंज करने का, यहाँ पर हम लोग एक चीज माइंड में रखना होगा, ध्यान में क्या है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर थे, तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाना है या डेसिमल नंबर से ऑक्टल में या डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग इसे सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे, तो बेस से, जैसे बाइनरी नंबर का बेस आपके पास टू होता है, ऑक्टल नंबर का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का यहाँ पर आपके पास होता है 16। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका डेसिमल नंबर, डेसिमल से हम लोग चेंज कर पाएंगे बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल उसके बेस से डिवाइड करें। यदि फॉर एग्जांपल कभी आपसे ऐसा पूछा जाए, यदि हमको यहाँ पर बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाना हो या ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में जाना हो या हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में जाना, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसकी बेस से, बेस का यूज करके, और उसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ये आपका होगा कन्वर्जन नंबर 1। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के यहाँ पर 34 है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 10, 34 है, इसके बाद ले लेंगे 10, और आपसे यहाँ पर कन्वर्जन में पूछा है इसका बाइनरी वैल्यू, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत प्यार से बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे कैसे इससे बनाते हैं, बहुत इजी और बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिया 34, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग 34 को टाइप कर लेंगे, यहाँ पर आपका 34 को लिख लेंगे। इसके बाद आपको डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमको करना है इसकी बेस से। किससे डिवाइड करना है, बेस से। तो अभी भी 10 से डिवाइड नहीं होता था, बेस क्या है मेरे पास 2। एक चीज हमको याद रखना है कि इसमें हमको रिमाइंडर, रिमाइंडर को लिखना है साइड में, रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, साइड में। जैसे आप यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा 17, यदि 17 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका रिमाइंडर होगा 0, क्या होगा यहाँ पर 0, उसे हम लोग साइड में लिखेंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8,
मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 साइड लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में, इसके बाद यहाँ पर होगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे से बॉटम टू टॉप लिखेंगे। आप इसे यहाँ पर बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप का मीन होता है आप इसे नीचे से ऊपर को लिखेंगे। इसका ये रूल होता है लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 34 का कोई बाइनरी वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा उसका वैल्यू 1 0 0, इसके बाद 0 1 0, ये आपका यहाँ पर बाइनरी वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, वही है आपका डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे क्वेश्चन हम लोग। मेरे पास यहाँ पर है 84, मेरे पास यहाँ पर 84, कि आपके पास डेसिमल नंबर दिए हुए, यहाँ पर हम लोग चेंज कर किससे चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में। किसमें चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में। सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है, आप 84 को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वन बाई वन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 84 को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद डिवाइड स्टार्ट करना करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, और यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 0। आप रिमाइंडर को हमेशा याद रखें कि रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा है। यदि पूरा पूरा कटेगा तो 0, और नहीं कटेगा तो वहां पर बचेगा आपका 1, या जो भी रिमाइंडर बचा हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो 2 से करने के बाद 1 ही बचता है, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10, और यहाँ पर बचेगा 1। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर होगा 1 टाइम डिवाइड होगा, इसके बाद यहाँ पर बचेगा आपके पास 0। इसे यहाँ पर हम लोग बॉटम टॉप लिख लेंगे, और इसे क्या होगा वहां पर आपका 1 0, 1 0 के बाद बचा आपका यहाँ पर 1 0 1 0 1 0, इसके बाद 1 0 0 1 0 0, ये आपके पास मिल जाएंगे 84 का बाइनरी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वर्जन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। तो कन्वर्जन नंबर 2 क्या है आपके पास, तो कन्वर्जन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। कन्वर्जन नंबर 2, कन्वर्जन नंबर 2 होगा यहाँ पर बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर। चेंज करना बहुत ही आसानी से देखेंगे हम लोग आराम से, और बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ दिए हुए क्वेश्चन 0 1 1 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिया, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइनरी नंबर 2 डेसिमल वैल्यू इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए बाइनरी नंबर पर, और यहाँ पर आपको लाना है इसका चेंज करके डेसिमल नंबर में। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी सीखेंगे इसका मैनुअली तरीका, मेथड सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे शॉर्ट में करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इसे अलग अलग करके यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 1, और यहाँ पर आपके पास है 0 और 1। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या है, इसमें बस आपको सब में मल्टीप्लाई करना है इसके बेस से। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस से। यहाँ पर हम लोग हमेशा सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास बाइनरी नंबर का बेस 2 है। जो भी नंबर का बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसका बेस है मेरे पास 2। अब कुछ नहीं करना, आपस में सबको यहाँ पर प्लस कर लेंगे, आपस में सबको प्लस कर लेंगे, आपस में सबको प्लस कर लेंगे। इसके बाद लास्ट एक और काम, एक और काम क्या है, इसमें आपको यहाँ पर सबका पावर ऐड करना। पावर जैसे आपने बाइनरी नंबर के ऊपर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता हो, डिपेंड होता है 2 के पावर एन। जो 2 के पावर एन स्टार्ट होता है आपका 0 से, क्योंकि बाइनरी नंबर में डिजिट से स्टार्ट होता है आपके 0 से 1 तक। तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेम मल्टीप्लाई करते आगे बढ़ेंगे, जितना आपके पास डिजिट होगा। तो यहाँ पर सबको पता है कि 2 का पावर 0 का मीन होता है यहाँ पर 1, 2 का पावर 0 का मीन क्या होता है 1। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो 2 का पावर 0 मतलब 1, और 1 into 1 करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 1। इसके बाद प्लस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 2 के पावर 1 है, यहाँ पर सामने 0 है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0।
नेक्स्ट यहाँ पर 2 का पावर 2 है, इसका मीन होता है यहाँ पर 4, 4 into 1 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मीन होता है यहाँ पर 8, 8 यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4, इसका मतलब यहाँ पर होता है 16। इसके बाद अगेन यहाँ पर करेंगे तो आपके पास है 2 के पावर 5 into 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब आपस में सब ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 16 और 4 है आपका 20, और 20 और 8 29, और 29 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 29। 29 यहाँ पर हो गया आपके आंसर। कौन सा नंबर होगा ये आपके पास? डेसिमल नंबर। 16 और 4 14, सो 20 और 20 और 8 28 और 129। ये आपके पास जो बाइनरी वैल्यू है उसका नंबर यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल नंबर 29। इस तरह से ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर। कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 1 0 1 1 0 1, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है यहाँ पर? तो सबसे पहले जो आपके पास बाइनरी वैल्यू दिया है उसे हम लोग खुला करके एक एक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 2, इसके बाद लिखेंगे 0 2, इसके बाद लिखेंगे 1, इसके बाद 1, और नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे 0, इसके बाद आपके पास दिए यहाँ पर 1 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट टाइम क्या करना है हमको? समय मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके बेस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेस से। इसकी बेस यहाँ पर दिया हुआ है 2, उसे मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, जितने आपके पास डिजिट दिए हुए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? यहाँ पर सभी हम लोग प्लस का सिंबल ऐड करेंगे, और सभी प्लस का सिंबल ऐड कर लेंगे यहाँ पर। बस एक काम आपका बचा हुआ है, सब में हम लोग को यहाँ पर पावर ऐड करना है। जैसे सभी का पावर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। 2 का पावर कितना से स्टार्ट करेंगे? 0 से। यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 into 1, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1। इसके बाद प्लस 2 के पावर 1 into 0, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0। इसके बाद नेक्स्ट 2 के पावर 2 into 2, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 4 into 1 4। अगेन 2 के पावर 3 का मीन होता है 8, 8 into 1 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 8। इसके बाद 2 के पावर 4 मतलब होता है 0, यानी कि यहाँ पर आपका 2 का पावर 4 का मीन होगा 16, और 16 into 0 आपके पास हो जाएंगे 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 के पावर 5 का मीन होता है आपका 32। 2 का 5 का पावर 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32। यहाँ पर ले लेंगे 32 into 1 32। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे 32 प्लस 8 होता है आपके पास 40, 40 और 4 होगा 44, और 1 45। यहाँ पर इजीली हम लोग वैल्यू ला चुके हैं आपका बाइनरी नंबर से बेस। मतलब कहेगा सर इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे ये हम लोग का जो सोल्व किया वो सही है या गलत है? इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कैसे सही है। देखिए आपको हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे थे अभी, जैसे आपका 34 का कुछ वैल्यू आया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग इसे सोल्व करके 34 लाएंगे। कैसे 34 आएगा यहाँ पर हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। चेंज करके बाइनरी वैल्यू लाए थे, और यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी वैल्यू से कैसे हम लोग कैसे 35 को लाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। हम लोग पीछे सीख चुके हैं कैसे इसे सोल्व करना है। यहाँ पर हम लोग 1 by 1 करके सभी को फिलअप करके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1, इसके बाद आपके पास 0 है 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 1, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 0। यहाँ पर कैसे करेंगे? तो 0 सबको पता है आपको कि सब में मल्टीप्लाई करना है 2 से। सब में मल्टीप्लाई करना है उसके बेस यानी कि 2 से। सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हम लोग, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड काम क्या करना है आपको? यहाँ पर सब में प्लस का सिंबल ऐड करना है। क्या करना है? सब में प्लस का सिंबल ऐड करेंगे। सब में यहाँ पर प्लस का सिंबल ले लेंगे हम लोग, प्लस का सिंबल ऐड कर लेंगे। प्लस का सिंबल ऐड करने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर आप सबका पावर को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 का पावर 0 1 2 3 4 5। 2 का पावर कितना आएगा यहाँ पर? 5। अब इसे हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर पता होगा 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है? तो 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करके क्या कर लेंगे यहाँ पर 1। इसके बाद अगेन करेंगे प्लस 2 का पावर 1 का मीन क्या होता है? 2 into 1 2। इसके बाद अगेन क्लिक करेंगे 2 का पावर जो भी नंबर होगा यहाँ पर आपका 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। इसके बाद यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर
टू का पावर 4 इंटू जीरो तो जीरो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर टू का पावर 5, टू का पावर 5 का मीन होता है यहाँ पर 32, टू का 5 का पावर 5 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 32, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 32। यहाँ पर हमें टू का पावर जीरो का मतलब वन होता है, वन इंटू जीरो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे जीरो। और यहाँ पर नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे तो 32 इंटू टू कितना होगा आपके पास 34। हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि यदि आपके पास कोई बाइनरी वैल्यू है तो उसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे 32 का हम लोग निकाल रहे, सॉरी 34 का निकाल रहे थे बाइनरी वैल्यू, और हम लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं बाइनरी वैल्यू से डेसिमल नंबर कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कन्वर्जन टू हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग कन्वर्जन नंबर 3, कन्वर्जन नंबर 3। तो कन्वर्जन नंबर 3 क्या है आपके पास, कन्वर्जन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे बाइनरी नंबर 2, सॉरी कन्वर्जन नंबर 3 के आपके पास है यहाँ पर डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर। तो हम लोग के पास है कन्वर्जन नंबर 3। यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर चेंज किया जाता है। तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर बहुत आसानी से देखेंगे हम लोग कैसे चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है 34 और यहाँ पर बेस आपके पास 10 है, उसको चेंज करना है हमको यहाँ पर, सॉरी चेंज करना है यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 3। यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे कन्वर्जन नंबर 3 कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर पहले लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको चेंज करना है डेसिमल, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर। आपके पास कन्वर्जन नंबर 3 दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर टोटल नंबर। कैसे इसको सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग सोल्व करना सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे। थोड़ा यहाँ पर बस ध्यान देंगे हम लोग, और बहुत आसानी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे हम लोग इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 30, कैसे इसे सोल्व करेंगे। आपके पास नंबर डेसिमल है, यहाँ पर आपको चेंज करना है ऑक्टल नंबर। पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी नंबर टू डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर में चेंज करना। सबका मेथड सेम है। यदि आपको कभी भी डेसिमल नंबर से ऑक्टल में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे। पिछले आप देख लेंगे वहां पर पिछले स्लाइड में कि हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें इसके बेस से, इसकी बेस क्या है यहाँ पर 8, या इसकी बेस 8, तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे 34 को, 34 को लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर हम लोग 8 से। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। आपको पता है कि 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 30, 24 और 8 4 जा मतलब आपका 32। यहाँ पर 4 टाइम्स लेंगे, इसके बाद आपके पास बचेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 2, आपके पास रिमाइंडर बचेंगे 2। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका बहुत आसान है। आपको यहाँ पर बॉटम टू टॉप इसे लिख देना है। तो आपके पास सोल्व करने के बाद 34 का वैल्यू आया यहाँ पर 42, ये आपके पास हो गया यहाँ पर टोटल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके पास है डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर। जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है 43, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन 43, यहाँ पर आपके पास डेसिमल नंबर है और चेंज करके लाना है यहाँ पर टोटल नंबर। बहुत प्यार से सीखेंगे हम लोग कैसे इसे चेंज किया जाता है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। बहुत आसान है, इसे हम लोग इजी वे में सीखेंगे। जैसे आपके पास 43 दिया हुआ डेसिमल नंबर, इसको चेंज करके आपको लाना है ऑक्टल में, क्या इसका वैल्यू का यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 43 को, और 43 को लिखने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8 से। इस नंबर से डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि आपकी बेस यहाँ पर 8 है। अब 8 को यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा 8 5 यहाँ पर 40, यहाँ पर लिख लेंगे 5। इसके बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा रिमाइंडर 3। इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का तरीका बस सेम है, यहाँ पर बॉटम टू 10 लिख देना आपको। तो 43 का आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर 53। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत आसान तरीका सोल्व करने का। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वर्जन नंबर देखेंगे हम लोग, फोर कन्वर्जन नंबर 4 क्या आपके पास टोटल नंबर 2, टोटल नंबर 2, टोटल नंबर 2 डेसिमल नंबर, टोटल नंबर 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर।
ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ये भी बहुत आसान है आपका। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर कैसे सेव सोल्व करेंगे इसे, तो बहुत आसान है। आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 63, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 63 है यहाँ पर। ये आपके पास ऑक्टल नंबर यहाँ पर हमको लाना है सोल्व करके इसे डेसिमल नंबर। इस 63 का आपका ऑक्टल नंबर है, इससे डेसिमल नंबर क्या होगा, बहुत आसान है। इसे हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्यूशन करेंगे। क्या करना है यहाँ पर, सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर 603 को खुला खुला करके यहाँ पर लिख लेंगे 603, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी बेस से, तो इसका बेस मेरे पास है 8, और यहाँ पर कर लेंगे 20 में प्लस, और 20 में प्लस करने के बाद क्या करना है, पावर स्टार्ट करना है 0 से, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना तो पता है सभी को, 8 का पावर कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है यहाँ पर 1। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 8 का पावर 0, यानी कि 1 इंटू 1 3, क्या हो जाएगा आपके पास 3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 8 का पावर 1, या इसका मीन होता है 8, 8 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, 48। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 48 और 3 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 51। ये आपके पास 51 क्या है, आपके पास डेसिमल वैल्यू है। अब लोग चेक करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि आपके पास जो ऑक्टल नंबर है और डेसिमल नंबर, तो डेसिमल और ऑक्टल को हम लोग चेक करेंगे कि दोनों सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर लाए थे। अब इसको हम लोग कन्वर्जन को चेंज करके यहाँ पर लाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग सोल्व क्या करेंगे अगेन, इसी को सोल्व कर देंगे। आपके पास ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। हम लोग प्रूव करेंगे कि जो हम लोग का बना है वो सही है या गलत है। इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर अभी सोल्व किए हुए तो 34 का आपका ऑक्टल वैल्यू बनता है 42, उससे हम लोग चेंज करके और ये हम लोग 34 लाएंगे। कैसे लाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे आपके पास दिए हुए क्वेश्चन 42 आपके पास ये ऑक्टल नंबर है, और यहाँ पर आपको चेंज करके लाना है 34, सॉरी यहाँ पर आपको इसका डेसिमल वैल्यू लाना है, तो यहाँ पर 34 दिया हुआ है। बहुत आसान है, बहुत आसान से हम लोग समझेंगे कि आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे आपके पास दिए हुए यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, आपके पास ऑक्टल नंबर दिया है 42, और 42 को चेंज करके कैसे यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर लाएंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आप खुला खुला करके लिखिए यहाँ पर 4 और 2 को। इसके बाद यदि कभी भी आपको ऑक्टल से डेसिमल में जाना हो तो यहाँ पर रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या रूल पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हम लोग रूल यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कभी भी आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना हो तो डिवाइड करेंगे किससे, तो उसे उसके बेस से। डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो तो डिवाइड करेंगे 8 से, या डेसिमल से जाना होगा हेक्साडेसिमल में डिवाइड करेंगे 16 से। तो यदि आपको जस्ट अपोजिट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी से डेसिमल में तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऑक्टल से डेसिमल तो हम लोग के पास यही है, हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। यदि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 से। यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर देखेंगे जैसे आपके पास, यहाँ पर देख लेंगे हम, मेरे पास लास्ट आपका दिया हुआ है ये 34, सॉरी हम लोग यहाँ पर बैक में शो कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे आपका क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिखे थे हम लोग जैसे, हाँ हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, तो हम लोग खुला खुला कर कैसे लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग क्लियर कर लेंगे इसके बेस, इसकी बेस है यहाँ पर 8, इसके बाद बीच में कर लेंगे प्लस, और स्टार्ट करना है 0 से, यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 8 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे 2। इसके बाद यहाँ पर करेंगे 8 का पावर 1, इसका मीन होता है 1, सॉरी 8, और 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौका होता है यहाँ पर आपके पास 32, सॉरी 8 चौका 32, हाँ यहाँ पर आपके पास होंगे 32। इसके बाद यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे 34, 34 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा डेसिमल में। तो यानी कि इसको हम लोग चेक कर चुके हैं कि आपके पास यदि 34 है, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर हम लोग सोल्व करके लाए थे 42, 42 तो आपके पास है। यदि हम लोग इसको ऑक्टल नंबर से अगेन डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर चुके हैं कि आपके पास 34 आएंगे इसके डेसिमल नंबर। यहाँ पर हम लोग सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे 5 और 6 कन्वर्जन, उसे हम लोग सीखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपको इसका कुछ क्वेश्चन दे तो उसे आप सोल्व करके यहाँ पर सेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे आपको नंबर दिया 32 ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करना है डेसिमल में, 63 डेसिमल नंबर, इसको चेंज करना है ऑक्टल में।
आपके पास डेसिमल नंबर चेंज करना है बाइनरी में, और बाइनरी नंबर है इसको चेंज करना है डेसिमल में। आप इसे सोल्व करके कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। पिछले पार्ट में सीख चुके हम लोग 4 कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पर सीखेंगे नंबर 5। नंबर 5 जो होता है आपका फास्ट डेसिमल नंबर 2 और हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर हम लोग चेंज करके सीखेंगे कैसे यहाँ पर चेंज करके बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या है आपके पास, यहाँ पर नंबर 5 में आपके पास है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी आपका नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके पास कन्वर्जन नंबर है यहाँ पर 5। कन्वर्जन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ये मेरे पास कन्वर्जन नंबर 5 है। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपके पास दिए हुए 53 और यहाँ पर दिया हुआ डेसिमल नंबर। इसको चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल नंबर में। कैसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना बहुत आसान है। कैसे यहाँ पर करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास 53 नंबर दिया डेसिमल नंबर, आपको चेंज करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिए हुए 53, यहाँ पर आप 53 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको डिवाइड करनी होती है इसकी बेस से। तो इसका बेस यहाँ पर आपके पास मिलेगा 16। मेरे पास बेस है यहाँ पर हेक्साडेसिमल का 16। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 16 से, 16 को ले लेंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि 4 टाइम लेंगे तो ज्यादा होगा, 3 टाइम लेंगे तो आपके पास मिलेंगे 48 मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास 48 यहाँ पर हम ले लेंगे और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखते हैं साइड में। इसके बाद इसका रूल होता है यहाँ पर लिखने का, इसका रूल होता है यहाँ पर लिखने का बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। यहाँ पर आपके पास 53 का यहाँ पर आ जाएगा 35 ये हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर 53 का। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं कि कोई नंबर यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 42। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 42 पे आपके पास डेसिमल नंबर है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। कैसे हम लोग डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास नंबर दिया 42, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 1 बाय 1 करके लिख लेना है। आपको 42 को लिख लेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड किससे करना होता है, डिवाइड करना होता है आपको इसके बेस से। इसके पास बेस है यहाँ पर 16, तो 16 को लेंगे और इसके बाद डिवाइड करेंगे। तो 16 दूना 32, 16 के 48, 3 टाइम्स लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, हम लोग लेंगे यहाँ पर 2 टाइम। जैसे हम यहाँ पर 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगी, रिमाइंडर आपके पास बचेगी यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और 10 को हम लोग यहाँ पर जानते हैं ए। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर पिछले क्लास में। यदि आपके पास ए है तो इसे हम लोग यहाँ पर 10 समझेंगे, बी को हम लोग समझेंगे 11, सी को हम लोग समझेंगे यहाँ पर 12 और डी को समझेंगे यहाँ पर 13, ई को समझेंगे 14 और एफ को यहाँ पर समझते हैं हम लोग 15। तो मेरे पास यहाँ पर है ए का मतलब आपको समझना है यहाँ पर 10 है आपके पास। तो मेरे पास जो वैल्यू आया 42 का, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, कन्वर्जन नंबर 6। कन्वर्जन नंबर 6 क्या है आपके पास, तो कन्वर्जन नंबर 6 अब हम लोग के पास है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल 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 नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। जैसे मेरे पास यहाँ पर है 2b, मेरे पास यहाँ पर है 2b, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2b। ये मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके लाना है यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2b है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 2b को। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2b को, 2b को लिखने के लिए यहाँ पर जब आपको पता होगा यहाँ पर 2b आपके पास है तो यहाँ पर हमको चेंज करना है। कन्वर्जन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर हम लोग। कन्वर्जन नंबर 6 में यहाँ पर आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। पिछले हम लोग 5 नंबर में पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर चेंज करने से मेरे पास एग्जांपल दिया 2b,
और इसे हमको लाना है चेंज करके डेसिमल नंबर, किसमें चेंज करके लाना है डेसिमल नंबर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपके पास पता है कि यदि हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर जाना हो तो हमको करना होता है मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, उसकी बेस से। तो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ कुछ क्वेश्चन जैसे 2 और b दिया हुआ है, पर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर उसकी बेस यहाँ पर आपके पास है 16, बेस का यहाँ पर हेक्साडेसिमल का 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 से। और यहाँ पर आपको पता होगा कि पावर हम लोग कितना स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो यहाँ पर हम लोग पावर ले लेंगे जीरो, इसके बाद 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्या है, 16 इंटू जीरो, यानी कि 16 का पावर यदि आप देखेंगे तो 16 का पावर जीरो, इसका मीन होता है यहाँ पर 1। तो 1 इंटू बी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ओनली बी। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे 16 का पावर 1 होता है, 16 इंटू टू करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 32 मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बी का मतलब हम लोग को पता है कि ए का मतलब क्या होता है 10, और बी का मतलब होता है यहाँ पर 11। तो यहाँ पर आपके पास 32 है, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 11, इससे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 43। तो 43 आपके पास यहाँ पर मिल चुका है डेसिमल नंबर। अब हम लोग इसे प्रूव कर लेते हैं कि जो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, सही है या गलत है। पीछे हम लोग कुछ एग्जांपल देखे थे कन्वर्जन नंबर 5 में, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन थे 52 और यहाँ पर आपके पास था 35, मेरे पास यहाँ पर चेंज करने के बाद आया था 53 का 35, आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर तो हम लोग चेंज करके लाएंगे डेसिमल नंबर टू, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इस ऑप्शन को उल्टा कर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, इसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं, हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कि मेरा जो बना वो सही है या गलत है। यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो नंबर हेक्साडेसिमल से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद इसको चेंज करके लाएंगे हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो मेरे पास 35 है हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके लाना है यहाँ पर आपके पास डेसिमल नंबर। अब हम लोग देख चुके हैं कैसे सोल्व करना है। तो आपके पास जो भी हेक्साडेसिमल नंबर उसे हम लोग खुला खुला करके नीचे लिखेंगे, एक्सपेंड करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे 3, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी बेस, बेस मेरे पास है यहाँ पर 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, इसके बाद यहाँ प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 से। पावर कितना लेना है आपको, तो पावर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से, और यहाँ पर ले लेंगे 1। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको 16 का पावर पता है कितना होता है, जीरो होने पर 1। किसी भी नंबर का पावर यदि आपके पास जीरो है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर 1। तो हम लोग यहाँ पर 16 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास दिया यहाँ पर 16 का पावर कितना है यहाँ पर आपके पास 1, 16 का पावर 1 है तो क्या होगा 16 इंटू 3, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 48, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 48, 48 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और 53। तो हम लोग यहाँ पर प्रूव करके ला चुके हैं कि आपके पास जो डेसिमल नंबर था उससे हम लोग लाए थे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट चेंज करके देख चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं 53, यानी कि हम लोग का जो कन्वर्जन था वो बिल्कुल सही था। हम लोग कन्वर्जन नंबर 6 था ये आपका, हम लोग यहाँ पर 6 कन्वर्जन सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग अगला 7 कन्वर्जन, नंबर 7। इससे आप यहाँ पर होमवर्क में करते हो और हमें यहाँ पर कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका हम लोग निकाल के देखेंगे डेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर आपको पर हमको निकाल के बताएंगे इसका डेसिमल नंबर का, सॉरी हेक्साडेसिमल का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर कमेंट करेंगे सोल्व करके। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कन्वर्जन नंबर 7 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जानेंगे क्या होता है कैसे होता है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी को पता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे आपका मेमोरी कार्ड जो बनता है वो किसके बेस पे बनता है और कैसे वर्क करता है और कैसे उसका नाम दिया जाता है, यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन नंबर 7 कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ये काम करता है आपका बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर किसके ऊपर काम करता है, 2 के पावर n के ऊपर, 2 के पावर n के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर है जैसे 2 2 2 2 2 2 2 ले लेते हैं 2, सेम ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। और पावर कितना से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, कितना से पावर स्टार्ट करेंगे, जीरो से। पावर ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास इसका वैल्यू मिलेगा 1, इसका मिलेगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 8,
उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 16, 32, 64। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 128। इसके बाद यदि आप कोई और रेट लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 256। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यदि आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास मेमोरी कार्ड जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पास मिलेगा 1 GB, 2 GB, 3 GB, सॉरी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। आपको कभी भी नहीं वहां पर मेमोरी कार्ड 5 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 3 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 6 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 8 GB का नहीं मिलेगा। अब कई सर एक सैमसंग का फोन था जिसमें आपका 3 GB था। 3 GB कैसे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास लगे होते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट्स क्या होता है, जिसमें हम लोग मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 GB चाहिए तो यहाँ पर हम लोग दो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोग यूज कर लेंगे 2 GB, और एक यूज कर लेंगे यहाँ पर 1 GB। टोटल मिलाकर आपके पास हो जाएंगे 3 GB। तो 3 GB यदि किसी फोन का रैम या रोम दिया हुआ है, वहाँ पर रैम 3 GB दिया है, जिसका मीन ये है कि वहाँ पर दो स्लॉट्स में और दो मेमोरी कार्ड वहाँ पर लगाए गए हैं। आपके पास एक 2 GB का और एक वहाँ पर आपके पास 1 GB का। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास होते हैं ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर देखेंगे उस रूल हम लोग समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर आर हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज फॉर फॉर बाइनरी प्लेसेस, फॉर बाइनरी प्लेसेस। मिनिमम वहां पर जो भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो कितना यूज करेगा वहां पर, तो आपके पास बाइनरी नंबर का 4 प्लेस यूज करेगा, 4 प्लेस को यूज करेंगे। बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 4 प्लेस का मतलब आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 16। कितने डिजिट होते हैं, 16। 0 to 9 और A to F। यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यदि हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 8 के बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1। सबको जोड़ेंगे 8 और 4 आपके पास हो जाएंगे 8 4 12 और 2 14 और 1 15। आपके पास यहाँ पर 15 डिजिट हो जाएंगे। और इसे हम लोग यहाँ पर एक कोड के नंबर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 8 4 2 1। ये आपके पास हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी प्लेस यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग नंबर 2। नंबर 2 में क्या देखेंगे हम लोग, जैसे आपके पास ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर आर यूज 3 प्लेसेस, 3 बाइनरी बाइनरी प्लेसेस। 3 प्लेस का यूज किया जाता है यहाँ पर बाइनरी में। जैसे 3 का मतलब जैसे आपके पास पता होगा तो ऑक्टल नंबर कितने होते हैं डिजिट, 0 से लेकर के 7 तक। यहाँ पर लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 0 to 7। 0 to 7 का मतलब क्या है, जैसे आपके पास देखेंगे 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि हम लोग ऑक्टल नंबर में यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1। 4 यूज करेंगे हम लोग 4 to 1। और हेक्साडेसिमल नंबर यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 4 2 1। क्योंकि हमको 4 प्लेस यूज करना है, 4 प्लेस में हमको 8 4 2 1 आएगा और 3 प्लेस में 4 2 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कन्वर्जन नंबर 7 बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सोल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है आपका। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन नंबर 7। कन्वर्जन नंबर 7, कन्वर्जन नंबर 7 कहते हैं यहाँ पर हम उससे सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पहला है आपके पास बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर। बहुत आसान है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे, बहुत ही जो हम लोग 6 कन्वर्जन पढ़े उससे बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके 1 by 1 करके। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 इस तरह से करके दिए हुए हैं। ये आपके पास जो बाइनरी नंबर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑक्टल नंबर, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्टल नंबर। इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेयर लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पर पेयर, पेयर कितने का लगाएंगे, तो आपको पता है कि हम लोग जस्ट पढ़े हैं, क्या जस्ट पढ़े यहाँ पर कि बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर क्या यूज करता है, ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी प्लेसेस यूज करता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 बाइनरी प्लेसेस लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग नंबर लगाते हैं यहाँ पर पेयर राइट साइड से, तो यहाँ पर ले लेंगे 3 3 3 और यहाँ पर
यदि कुछ नहीं तो अपने आप यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 0। अब इसका मीन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कोड यूज करेंगे। जैसे कोड आपके पास क्या था, तो मेरे पास यहाँ पर कोड था 421 421 421। आप हमेशा लिखेंगे नहीं, लेकिन एक बार समझने के फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हैं 421। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये आपका रूल बताता है कि जिसके नीचे 1 है उसका यूज हुआ है इसमें, जिसके नीचे 1 नहीं उसका यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 है। यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस 1, क्योंकि आपके पास 2 के नीचे 0 है, यहाँ पर 2 ऐड नहीं होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, यानी कि इसमें 2 का यूज हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 का यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। इसका मीनिंग होगा यहाँ पर कि तीनों डिजिट का इसमें यूज किया गया। यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि 4 के नीचे 1 0 है और 2 के नीचे 1 है और यहाँ पर 1 के नीचे 0, यानी कि इसके पास यहाँ पर ओनली यूज किया गया नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज करके तो आपके पास वैल्यू था वैल्यू, और यदि हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर 2 7 3 5। बहुत आसान है, आपको देखने में इजी लगेगा और सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे आप देख चुके हैं कि आपके पास बाइनरी नंबर हम लोग चेंज करके ला चुके हैं वहां पर ऑक्टल नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कन्वर्जन नंबर 7। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी नंबर 2 बाइनरी नंबर 2 बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर। मेरे पास कन्वर्जन नंबर 7 है, यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे हम लोग बाइनरी वैल्यू से कैसे टोटल नंबर लाया जाता है। बहुत आसान यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेंगे। क्वेश्चन मेरे पास है जैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1। इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए, यहाँ पर हमको सोल्व करके लाना है इसका ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्व करके लाएंगे। तब हम लोग जस्ट पीछे पढ़े, क्या पढ़े यहाँ पर कि जो भी आपके पास ऑक्टल नंबर होता है कितने बाइनरी प्लेसेस का यूज करता है, 3 बाइनरी प्लेसेस का, और हेक्साडेसिमल नंबर यूज करता है 4 बाइनरी प्लेसेस का। तो इसका यूज करेंगे, इसके लिए कोड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर 421। कैसे यूज करते हैं आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर आप इसको पेयर। पेयर कितना लगाते हैं आपको 3 डिजिट, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्टल नंबर का कोड क्या होता है 421। तो 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे, राइट साइड से लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से पेयर, इस तरह से पेयर लगाएंगे। यदि आपके पास पेयर नहीं बचेगा तो अपने स्वयं पर ऐड करके उसे पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है, इसका रूल ये होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर डिजिट दिए हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 1, तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 421 421 421 421। आप समझने के लिए फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप वहां पर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर अभी समझेंगे कि यहाँ पर आपका ये रूल बताता है कि जिसके नीचे 0 है उसका यूज नंबर में नहीं हुआ, जिसका नीचे 1 उसका यूज इस नंबर में हुआ है। मतलब यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर उसका यूज किए हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 मिलेगा, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ पर आपके पास 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि 2 के नीचे 1 है तो 2 का भी यूज होगा यहाँ पर और 1 का भी यूज होगा, तो दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे वैल्यू 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जैसे आपके पास 4 है 2 1 है, यानी कि 4 का भी यूज हुआ, 2 का भी यूज हुआ, और यहाँ पर आपके पास 1 का भी यूज हुआ। यहाँ पर हम लोग तीनों नंबर का ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 2 और यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो 4 का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ, इसमें 1 का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे जैसे 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपके पास क्या 1, यानी कि 4 का यूज हुआ है, 2 यानी कि 0 का यूज इसमें नहीं हुआ, 2 का यूज नहीं हुआ, 1 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 5। यानी कितने नंबर का इसमें यूज किया गया, जैसे 5, इसके बाद 6 7 और 3, यानी कि जो भी मेरे पास वैल्यू वैल्यू था उसका आपके पास क्या आएगा कन्वर्जन ऑक्टल नंबर में 5 6 7 3। नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। एक क्वेश्चन आप बना करके कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग रैंडम नंबर और इसे चेंज करके लाना है आपको ऑक्टल नंबर में। तो हम आपको इजी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पेयर कितना का लगाना है 3 का, इस तरह से आप 3 का पेयर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप
कोड का यूज करके सॉल्व। अब यदि आपके पास नहीं मिलेगा पेयर तो यहाँ पर हम लोग 0 0 ले लेंगे। अब कोड का यूज करके वहां पर टोटल नंबर का कोड होता है 4 to 1, इसके ऊपर लिखेंगे, उसको सोल्व करके हम आंसर को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। कन्वर्जन नंबर 8 क्या होता है, यहाँ पर सीखेंगे हम लोग टोटल नंबर टू बाइनरी नंबर में चेंज करना। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू दिए हुए, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग टोटल नंबर टू, टोटल नंबर टू, टोटल नंबर टू बाइनरी नंबर, टोटल नंबर टू बाइनरी नंबर, टोटल नंबर टू बाइनरी नंबर। पिछले पार्ट में सीख चुके हम लोग बाइनरी नंबर से ऑक्टल में चेंज करना। यहाँ पर सीखेंगे ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास, जैसे 4 6 7 3, ये आपके पास दिए ऑक्टल नंबर, आपको चेंज करके लाना है इसमें बाइनरी नंबर। कैसे लाएंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अलग अलग करके लिखते हैं और सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 को, यहाँ पर लिख लेंगे 6 को, 7 को और 3 को। सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर ऑक्टल नंबर के लिए कोड क्या यूज करते हैं, तो कोड यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग 4 2 और 1। ये कोड यूज करते हैं ऑक्टल नंबर में। कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसको आपको पिछले पार्ट में वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हम लोग 4 to 1 का यूज क्यों करें। क्योंकि आपके पास 4 to 1 को यूज ऐड करने के बाद क्या मिलता है 7, और ऑक्टल नंबर का डिजिट होता है 0 to 7। नेक्स्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, आपका तो आपके पास वैल्यू कुछ दिए हुए, जैसे 4 6 7 3। क्या करेंगे, सभी कोड को इसके ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4 to 1। अब इसको हमको निकालना है बैंडी। बैंडी वैल्यू इसका क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपके पास यहाँ पर है 3, आपके पास यहाँ पर है 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, इसमें किस किस नंबर का यूज किया गया उसके नीचे हम लोग यूज लिखेंगे 1, और जिस नंबर का यूज लिखे उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर 0। तो आपको यहाँ पर पता होगा बहुत अच्छे से कि 3 क्या क्या ऐड करने से। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि यदि हमको 3 लाना होगा यहाँ पर ऐड करके, तो 3 ऐड कैसे लाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 और 1 को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 3। यानी कि यहाँ पर इस 3 को लाने के लिए 2 का भी यूज हुआ इसमें और 1 का यूज हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 के नीचे लिख लेंगे 0, 2 के नीचे लिखेंगे 1 और 1 के नीचे लिखेंगे 1। क्योंकि जिस नंबर का इसको लाने में यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिस नंबर का यूज नहीं हुआ उसके नाम नीचे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 7 है, तो यानी कि आपको 7 कैसे मिलेगा, तो 7 आपको मिलेगा 4 2 6 और 1 7। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर तीनों डिजिट का यूज करके 7 लाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। जिस नंबर का इसको लाने में यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 6, तो 6 के लाने के लिए आपको पता है कि 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे 6। यदि आप वहां पर बाकी अदर किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 6 यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। आपको उसी नंबर के नीचे 1 लिखना है जिस नंबर का यूज करके यहाँ पर 6 लाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 to 1, तो 4 के नीचे यहाँ पर देखिए तो 4 लाना है तो ओनली यहाँ पर 4 का यूज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बाकी यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0 0। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन मिला था 4 6 7 3 ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करके वैल्यू नंबर में लाएंगे जिसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1 1 0, इसके बाद 1 1 1 और 0 1 1। ये आपके पास हो जाएंगे बाइनरी वैल्यू ऑक्टल नंबर से चेंज करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल हम लोग, जैसे कन्वर्जन नंबर 80 हम लोग का, यहाँ पर हम लोग चेंज करने सीख रहे हैं अभी। यहाँ पर हम लोग चेंज करने सीख रहे हैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इजी वे में। आप कुछ सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी से आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 6 3 7 5 2। ये आपके पास ये ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करके लाना है मेरे पास यहाँ पर बाइनरी नंबर। क्या चेंज करके लाना है यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर। कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर आप बहुत आसानी से, पहले आप इसके रूल को सीखेंगे, इसके बाद खुद से चाहे इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व क्या करेंगे, पहले 6 को लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे आप 2, यहाँ पर लिख लेंगे आप 2। तो सबसे पहले आपको यूज करना है कोड। कोड यहाँ पर क्या है टोटल नंबर का 4 to 1। कोड क्या है आपके पास 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1।
अब बोलेंगे सर इसको हमेशा लिखने की जरूरत है, नहीं बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब तक नहीं समझे आप इसे समझ लेंगे तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टू किस किस नंबर का यूज करके लाए, जिस नंबर का यूज होगा टू लाने में उसके नीचे 1 करेंगे, बाकी अदर नंबर के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी प्लेसेस का यूज करता है। तो यहाँ पर ले लेंगे आप जैसे 4 का यूज इसमें नहीं हुआ, 2 का ओनली यूज हुआ, तो 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या करेंगे 0, क्योंकि इसको लाने में ओनली 2 का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 5, 5 का यूज किस किस नंबर का करके लाया हुआ, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू मिलेंगे, 5 को लाने के लिए 4 का यूज करेंगे और 1 का यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर 4 के नीचे 0 लिख लेंगे, 2 के नीचे लिख लेंगे सॉरी आपके पास 5 लाना है तो 4 के नीचे 1 करेंगे, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 कर लेंगे। नेक्स्ट 7 लाना है, तो यहाँ पर आप 7 कैसे ला पाएंगे, तो पता चला आपको कि 4, 2 और 1 तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएंगे 7, यानी कि 7 को लाने के लिए आपको 4 का भी यूज किया गया, 1 का भी यूज किया गया और 2 का, यानी कि तीनों नंबर का यूज किए गए, इसलिए यहाँ पर हम लोग तीनों के पीछे क्या ले लेंगे 1 1। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 4 2 1, यानी कि 3 को लाने के लिए किसके डिजिट का यूज किया गया, तो 3 को लाने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 और 1 का यूज किया गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6, तो 6 को लाने के लिए किसके डिजिट का यूज किया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 2 का, तो 4 के नीचे लिख लेंगे 1, 2 के नीचे लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग 1 और बाकी 1 के नीचे लिख लेंगे 0। अब कहिएगा सर इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मेरे पास दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर है ऑक्टल नंबर जैसे 7 3 5 2 1, इस तरह से मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर है, इसको सोल्व करके विदाउट हम लोग लिखते हुए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कोड आपको पता है 4 to 1, क्या कोड आपको पता है 4 to 1, तो हम लोग को यहाँ पर 3 प्लेस यूज करना है बैंडी का, बैंडी का 3 प्लेस हमको यहाँ पर यूज करना ही है चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए किसका यूज करेंगे, ओनली 1 का, यानी कि इसको आप देख सकते हैं 4 का यूज नहीं होगा, 2 का नहीं यूज होगा, 1 का यूज होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 1। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपके पास है 2, क्या है यहाँ पर आपके पास 2, तो 2 को यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे ओनली 2 का, यानी कि 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0, तो यहाँ पर 0 1 0 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 5, तो 5 को लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 4 का और 2 का, यानी कि 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और यहाँ पर 1 के नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 4, तो 4 के लाने के लिए ओनली यूज होगा 4 का, यानी कि 4 के नीचे 1 और बाकी के नीचे यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0 0। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 3, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 3, तो 3 को यहाँ पर लेंगे जैसे आपको 4 का यूज नहीं होगा इसमें और 1 का यूज होगा 2 का, यानी कि 1, और 7 लाने के लिए तीनों का यूज होगा यानी कि 1 1। ये आपके पास ऑक्टल से हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं बैंडी वैल्यू, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग विदाउट लिखे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पर आप इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सोल्व करके लाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको पता है कि 4 कितना होता है इसके पास 4 to 1, 4 क्या होता है मेरे पास 4 to 1, और इसको सोल्व करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे 2, तो 2 मेरे पास कैसे आएगा, तो 2 सिर्फ 2 का यूज करके आएगा, और इतना पता है आपको कि हम लोग ऑक्टल नंबर में 3 बाइनरी प्लेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बनाना सीखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 है तो ओनली 2, यानी कि जिसका यूज होगा उसके नीचे 1 और जिसका यूज नहीं होगा उसके नीचे 0। यहाँ पर आपके पास 4 का यूज है तो 4 के नीचे 0, 2 का यूज हुआ है जिसके नीचे 1 और 1 का यूज इसको लाने में नहीं हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे 0। आपके पास 5 है, आपके पास 5 है तो 5 के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं 1, यानी कि 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1, बहुत आसान है, अच्छे से आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 7 लाने के लिए कौन कौन सा डिजिट का यूज होगा, तो 7 लाने के लिए तीनों 4 का यूज करेंगे, 2 का भी और 1 का भी, यानी कि यहाँ पर हम लोग तीनों का यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 1 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 3, तो 3 लाने के लिए हमको 2 का यूज करना होगा 1 के, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 का यूज नहीं करेंगे तो 4 के प्लेस पे 0, 2 के प्लेस पे 1 और 1 के प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 1, क्योंकि हमको लाना है यहाँ पर 3। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 6, तो 6 कैसे लाएंगे, तो 4 के नीचे क्या लिख देंगे 0 सॉरी 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, यानी कि इसमें किसका यूज हुआ है 4 और 2 का, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो बहुत आसान है आप, इसलिए यहाँ पर विदाउट सॉल्व किए हुए भी डायरेक्टली आप ऑक्टल से बाइनरी नंबर को वहां पर वैल्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगला कन्वर्जन नंबर है 8, कन्वर्जन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिए हुए यहाँ पर बाइनरी नंबर, आपके पास यहाँ पर दिया बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर है।
आपके पास यहाँ पर दिए हुए कन्वर्जन नंबर 8, यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे। बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाए जाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। इसको सोल्व करके लाना है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर, आपको सोल्व करके यहाँ पर लाना है हेक्साडेसिमल नंबर। तो पीछे हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। हेक्साडेसिमल नंबर क्या करता है कि 4 बाइनरी प्लेसेस, कितने 4 बाइनरी प्लेसेस यूज करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उसका कोड बताया था। कोड क्या था उसका, उसका कोड था आपके पास 8421। उसका कोड क्या था आपके पास 8421। कुछ नहीं करना है आपको, चार चार का पेयर लगाना। क्या करना है आपको, चार चार का पेयर लगाना। तो पेयर कैसे लगाएंगे, तो राइट साइड से पेयर लगाएंगे चार चार का, इस तरह से यहाँ पर चार चार का पेयर लगा लेंगे। यदि आपके पास यहाँ पर पेयर नहीं बचेगा तो वहां पर क्या करेंगे, आप अपने से वहां पर जीरो को ऐड कर सकते हैं साइड में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप जैसे पेयर लगाने के बाद क्या करना है आपको, देखेंगे यहाँ पर जैसे कोड मेरे पास क्या था 8421, 8421 हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8421। अब हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो वहां पर हम लोग देख रहे थे कि जिस नंबर का यूज हुआ है उसके नीचे 1 होता है, जिस नंबर का यूज किया उसके नीचे क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर जैसे 1 0 1 1, यानी कि यहाँ पर इसमें किसका यूज हुआ है, 8 का भी यूज हुआ है। इसमें 4 का यूज नहीं हुआ है, 2 का यूज हुआ है, और यहाँ पर किसका यूज हुआ है, 1 का। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 11। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास का 8 का यूज हुआ है, 1 का यूज, सॉरी 4 का यूज नहीं हुआ है। इसके बाद 2 का यूज हुआ है और 1 का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 8, इसके बाद 2 प्लस 1, यानी कि क्या मिलेगा आपके पास 11। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 8 का यूज हुआ है और यहाँ पर आपके पास 4 का यूज नहीं, यहाँ 2 का और यहाँ पर 1 का, यानी कि ये भी क्या मिलेगा आपके पास 11। 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या मिल जाएंगे 11। इसके बाद लास्ट यहाँ पर देखेंगे हम तो आपके पास क्या मिलेंगे, 8 का यूज हुआ है, 4 का यूज नहीं है, 2 का यूज हुआ है और 1 का यूज, यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास 8 2 1, यानी कि आपके पास सारे वैल्यू क्या मिल गए 1 11 ही। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं जस्ट कि आपको यदि किसी नंबर को 10 शो करना होगा, 10 के लोग क्या लिखते हैं ए, 11 के लिए क्या लिखते हैं बी, 12 के लिए क्या लिखते हैं सी, 13 के लिए क्या लिखते हैं डी, 14 के लिए क्या लिखते हैं ई, और 15 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ए। मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 11, क्या है वहां पर 11। 11 का मतलब क्या होगा बी, यानी कि 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, बी, बी और यहाँ पर बी। इस तरह से हम लोग इसी वे में यहाँ पर बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल ला सकते हैं किसी बिना दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए जैसे बाइनरी नंबर टू, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। कन्वर्जन नंबर मेरे पास 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। उस क्वेश्चन को लेते एग्जांपल के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन क्या लेंगे, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 से करके ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे बाइनरी नंबर। इसको चेंज करके किसमें लाना है आपको, हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाएंगे, बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जो भी आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हो कितने यूज करते हैं, बाइनरी नंबर का 4 प्लेसेस यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे आप पढ़ चुके हैं उसका कोड, हम लोग पढ़े वहां पर कोड हेक्साडेसिमल नंबर का क्या होता है 8421। क्या होता है 8421। यहाँ पर हम लोग चार चार का पेयर लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपके पास यदि पेयर नहीं बचेंगे तो यहाँ पर आप खुद से 0 0 को ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर कोड का कैसे यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट टाइम समझने के लिए यहाँ पर हम लोग कोड को टाइप करते हैं। यदि कोड को नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसलिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8421, 8421, 8421, 8421। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 8 का भी यूज हुआ है, 4 का भी यूज हुआ है, 2 का भी यूज हुआ है और 1 का भी। मतलब जिस नंबर का इसमें यूज किया गया उसके नंबर के यहाँ पर उसके नीचे 1, जिस नंबर का यूज किया है उसके नीचे क्या मिलेंगे आपको 1। तो 1 मिलेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 यानी कि इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके पास किसका यूज हुआ है, 8 का भी यूज हुआ है, 4 का भी यूज हुआ है, 2 का, और 1 का इसमें यूज नहीं है, यानी कि 8 प्लस
4 प्लस 2 यानी कि आपके पास मिल जाएंगे 8 4 12 और 2 यहाँ पर मिल जाएंगे 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके पास किसका यूज हुआ है 8 का 4 का और 2 का, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 14 यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 2 और 1 का यूज सॉरी ओनली 2 का यूज किया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 ओनली 2 ओनली क्या आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 2 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका 2 के नीचे 0 है। आपके पास ओनली क्या है यहाँ पर आपके पास 2 के नीचे सिर्फ क्या है 1 है, तो यहाँ पर ओनली लिख लेंगे यहाँ पर 2। और इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कुछ रूल, क्या रूल जानते हैं लिखने का, हम लोग ये जानते हैं पहले से कि यदि आपके पास 10 लिखना हो तो उसके लिए ए लिखते हैं, 11 के लिए क्या लिखते हैं बी, और 12 के लिए क्या लिखते हैं सी, और 13 के लिए क्या लिखते हैं डी, 14 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर ई, और 15 क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ए। यहाँ पर आपके पास क्या है 15, तो 15 का मीन क्या होता है यहाँ पर एफ, इसको हम लोग एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 14 है, 14 के प्लेस में हम लोग ई लिख सकते हैं, और 14 के प्लेस में अगेन ई, और यहाँ पर 2 के प्लेस में ओनली 2। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएंगे 2 ई ई और ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप सोल्व करके कमेंट करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इसको आपको सोल्व करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, आप इसकी आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट देखेंगे हम लोग पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9। पार्ट नंबर 9 क्या है, तो 9 में यहाँ पर देखेंगे हम लोग जैसे आपके पास कुछ है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर। कन्वर्जन नंबर मेरे पास यहाँ पर है 9, कन्वर्जन नंबर मेरे पास क्या है सॉरी कन्वर्जन नंबर यहाँ पर मेरे पास है 10। कन्वर्जन नंबर कौन सा है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं यहाँ पर 8 9, यहाँ पर देखिए तो कन्वर्जन नंबर 9 9 क्या है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, आपके पास क्या है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 पढ़ चुके थे हम लोग, यहाँ पर पढ़ चुके थे नंबर 2 बाइनरी 7 8, ये आपके पास नंबर 10, ये आपके पास नंबर 10 है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीछे देख चुके थे जैसे आपके पास कन्वर्जन नंबर 7 मिल जाएंगे यहाँ पर, कन्वर्जन नंबर 7 आपके पास में थे बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, इसके बाद कन्वर्जन नंबर 8 हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, इसके बाद कन्वर्जन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 9। कन्वर्जन नंबर आपके पास 9 के मिल जाएंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, कन्वर्जन नंबर क्या है आपके पास 9, बाइनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन नंबर हम लोग 10, कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास क्या है हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर। इसे सोल्व करके बहुत ही आसान है, आराम से आप यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पास क्वेश्चन दिए गए जैसे आपके पास 2 बीटी, यहाँ पर आपके पास 2 बीबी यहाँ पर ले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको सोल्व करके लाना है यहाँ पर आपके पास बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, आप एक एक करके देखेंगे, इसको विदाउट पेन उठाए भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको मैनुअली समझेंगे कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम इसको हम लोग यहाँ पर अलग लिख सकते हैं, खुला खुला करके, जैसे आपके पास वैल्यू यहाँ पर है 2, इसके बाद आपके पास है बी, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है बी। हम लोग को पता है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर का कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग को पता है यहाँ पर होता है 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब इतना हम लोग को पहले से पता है, इतना हम लोग को पहले से क्या पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास 10 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए, यदि आपके पास 11 होगा तो उसे बोलते हैं बी, यदि आपके पास 12 होगा तो उसे बोलते हैं सी, यदि आपके पास 13 होगा तो उसे बोलते हैं डी, यदि आपके पास 14 होगा तो उसे बोलते हैं ई, यदि आपके पास 15 होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ए। तो यहाँ पर मेरे पास बी दिया है, तो बी का क्या मतलब समझेंगे हम लोग, बी का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर 11, यदि बी है तो उसका मतलब समझेंगे 11, और यदि आपके पास 2 है तो उसका मतलब 2 ही समझेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, हम लोग पीछे पढ़ेंगे जिस नंबर का इसको 11 लाने में यूज होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 कैसे आएगा 8 का यूज करने से आएगा, 11 कैसे आएगा तो 8 की यूज करने से आएगा, और किसका यूज करने से आएगा 2 का, और यूज करने से आएगा यहाँ पर 1 का, यानी कि जिस जिस नंबर का यूज हुआ है उसके नीचे लिखेंगे 0, जिसका नंबर का यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या लिखेंगे सॉरी जिस जिस नंबर का यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। तो क्या करेंगे आप, जैसे 8 का यूज हुआ है उसके नीचे 1 करेंगे, 4 का यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0, 2 का यूज हुआ है तो 1, और यहाँ पर 1 का यूज है इसके नीचे क्या लिखेंगे 1।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यानी कि 11 कैसे आएगा कि 11 आपका 8 का यूज करने से आएगा, 2 का यूज करने से और 1 का, जिसका यूज हो उसके नीचे लिखेंगे 1 और बाकी के नीचे क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, उसके बाद लिखेंगे 0 1 1। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 लाने के लिए किसका यूज होगा, ओनली 2 का, तो यहाँ पर 0 0 1 0। इस तरह से आपके पास इस नंबर का क्या मिल जाएंगे, बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि आप कैसे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को ला सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास है। क्या मेरे पास क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2 आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर तो बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत आसान है तरीका लाने का, और बहुत ही यहाँ पर इजी वे हम लोग समझेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2AC और यहाँ पर मिल जाएगा B, 2AC B। इसका आपके पास दिए गए हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज करके लाना है इसका बाइनरी वैल्यू। तो क्या आएगा यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे और उसका वैल्यू पे लिखेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले अलग लिखेंगे, जैसे 2AC और यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं B। बड़े प्यार से और बहुत ही आराम से समझेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसके आंसर को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोड क्या होता है इसका 8421। अब आप कहेंगे सर कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कैसे कोड लाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे 8421 8421 8421 8421। इससे पहले आपको पता हुआ यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर 10 को लिखा तो उसके लिए यूज करते हैं A का, 11 के लिए B का, और 12 के लिए C का, 13 के लिए D का, और 14 के लिए यहाँ पर यूज करते हैं E का, और 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग F का। 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग F का। आपके पास दिए हुए B, तो B का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो B का मतलब क्या होता है, तो पहले देखेंगे A का मतलब 10, और आपके पास यहाँ पर दिया C, तो C का मतलब होता है यहाँ पर 12, और B का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास 11। अब इसको अच्छे से समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया यहाँ पर 10, तो 10 कैसे आएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2, जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे लिखेंगे 0। जैसे हमको 2 आएंगे हमने 2 का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे लिखेंगे 0। और 10 लाने के किसका यूज करेंगे, तो 10 लाने का यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 का और ओनली 2 का। 8 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। मतलब 10 को लाने के लिए जिस डिजिट का यूज किया गया उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसका यूज नहीं किया गया उसके नीचे क्या लिखेंगे 0, उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12, तो 12 हम लोग 8 और 4 का यूज करके लाएंगे, तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0, इसके बाद 1 के नीचे 0। आपके पास यहाँ पर 11 कैसे आएगा, 8 का यूज करके 2 का और 1 का। 8 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 1, 4 के नीचे क्या लिखेंगे 0, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1 और 1 के नीचे क्या लिखेंगे 1। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली सीख चुके हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे। बहुत आसान तरीका है यहाँ पर इजी वे में आप ला सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 0 0 1 0 0 1 0, इसके बाद आपके पास मिल जाएगा 1 0 1 0, इसके बाद मिल जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, इसके बाद मिल जाएगा 1 0 1 1। आप यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसे सॉल्व करके कमेंट करें। जैसे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर 2B B A C, यहाँ पर आपके पास होगा हेक्साडेसिमल नंबर। इसका बाइनरी वैल्यू कमेंट करेंगे कि बाइनरी वैल्यू इसका क्या आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। यदि आपके पास कन्वर्जन नंबर 8 9 और 10 यदि आप जानते हैं तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कन्वर्जन नंबर 11 और कन्वर्जन नंबर 12। तो यहाँ पर अभी हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन नंबर 11 क्या है। यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू दिए, जैसे आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या दिए हुए हैं, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। आपके पास कन्वर्जन नंबर 11 है, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। इसे हम लोग सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीका। इसको हम लोग 2 स्टेप में सोल्व करना सीखेंगे, क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे जाते हैं, बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, या ऑक्टल नंबर से हम लोग सॉरी बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे आते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे आते हैं। इसको हम लोग सोल्व करना सीख चुके हैं। अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर
ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कैसे जाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे दो स्टेप में। जैसे फर्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जैसे 732 यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। आपको किस में चेंज करना है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर। तो कैसे लाएंगे, जिसके लिए स्टेप नंबर 1 का यूज करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम लोग इतना जानते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बाइनरी नंबर। क्या लेंगे, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर। और हम लोग आसानी से बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में लाने जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आपके पास 7 है, 3 है और 2 है। ये आपके पास ऑक्टल नंबर है, इसको किसमें चेंज करना है, हमको बाइनरी नंबर इसमें चेंज करना है, बाइनरी में। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि ऑक्टल क्या यूज करते हैं कोड हम लोग। ऑक्टल के यूज करके हम लोग कोड यहाँ पर 4 to 1 क्या यूज करते हैं, 4 to 1। यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1 और यहाँ पर 4 to 1। जैसे यहाँ पर आप 4 to 1 लेंगे, यहाँ पर जैसे आप 4 to 1 लेंगे, तो 4 to 1 का मतलब क्या होता है, जैसे जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखते हैं, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 लिखते हैं। तो 4 के नीचे क्या होगा आपके पास 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या होगा 0। 3 लाने के लिए आप इसका 2 का यूज करेंगे, 1 के यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। इसके बाद 7 लाने के लिए तीनों का यूज करेंगे, यानी कि तीनों के नीचे क्या होगा आपके पास 1 1 1, यानी कि आपके पास इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 है, इसके बाद है 0 1 1, इसके बाद 0 1 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप 2 हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या करना है आपके पास, तो आपके पास मिल चुके हैं बाइनरी वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे बाइनरी वैल्यू टू बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर सोल्व करने के बाद 1 1, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद 0 1 0। तो हम लोग यहाँ पर पेयर लगाएंगे। पेयर किसका लगाएंगे, तो पेयर लगाएंगे हम लोग 4 4 का, क्योंकि हमको किसमें चेंज करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। आप पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी नंबर का यूज करता है, जिसके हम लोग कोड किसका क्या यूज करते हैं 8421। इसके लिए कोड हम लोग यूज करते हैं 8421। यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग पेयर लगाएंगे यहाँ पर। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पेयर लगाएंगे, इसके बाद इसका पेयर लगाएंगे। आपके पास नहीं मिलेंगे अपने आप यहाँ पर हम लिख देंगे 0 0। अब यहाँ पर कोड का यूज करना है 8421। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका यूज हुआ होगा उसका नीचे क्या लिखेंगे 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका 8 का यूज हुआ है तो हुआ है, इसके नीचे 1 है। 4 का यूज नहीं हुआ है क्योंकि इसके नीचे क्या है 0 है। यहाँ पर 2 का यूज हुआ है क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 1 का नहीं यूज हुआ है क्योंकि इसके नीचे क्या है 0। यानी कि आपके पास क्या मिल जाएंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर मिल जाएंगे 2, यानी कि आपके पास क्या मिल जाएंगे यहाँ पर 10। इसके बाद यहाँ पर किसका यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोड की बात करें तो कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कोड क्या होगा इसका, कोड यहाँ पर आपके पास होगा 8421। यहाँ पर कोड क्या होगा 8421। यहाँ पर कोड मेरे पास जैसे आपका 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है, यानी कि 8 4 12 और क्या होगा आपके पास 13। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या है, यहाँ पर ओनली 1, 1 के नीचे 1 है, बाकी सबके नीचे क्या है 0। यहाँ पर आपके पास 1 मिलेगा, 13 मिलेगा और 10 मिलेगा। यहाँ पर अभी हम लोग देख चुके हैं जैसे यहाँ पर आपके पास पता होगा कि 1 का मतलब 10 होता है, 11 का मतलब बी होता है, 12 का मतलब सी होता है, 13 का मतलब क्या होता है डी, 13 का मतलब क्या होता है डी। यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे पास यहाँ पर है 13, यहाँ पर क्या आपके पास 10, यानी कि 1 डी और यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे ए। यानी कि जो भी आपके पास टोटल नंबर है उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 डी ए। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 11। कन्वर्जन नंबर 11, कन्वर्जन नंबर 11 क्या आपके पास, तो कन्वर्जन नंबर 11 मेरे पास है ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल सॉरी ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए उसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास दिए यहाँ पर 7 3 4 2 3,
यहाँ पर आपके पास ये ऑक्टल नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। इसको कैसे लाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए दो स्टेप से गुजरना होगा। दो स्टेप को फॉलो करेंगे, इसके बाद हम लोग इजीली यहाँ पर ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे यहाँ पर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1। क्या लेंगे यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या सोल्व करेंगे, तो पहले काम करेंगे यहाँ पर हम लोग ऑक्टल नंबर 2 यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर कि आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर। जैसे मेरे पास वैल्यू यहाँ पर है 7 3 4 2 3। ये आपके पास टोटल नंबर, इसका हम लोग लाएंगे यहाँ पर चेंज करके बाइनरी नंबर। कैसे लाते हैं यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन पढ़े हैं। आप वहां पर अच्छे से देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग चेंज करके देखते हैं। इसका कोड हम लोग यूज करते हैं 4 to 1। क्या यूज करते हैं 4 to 1। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 और यहाँ पर 7 है। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 3 4 2 3। सबके ऊपर कोड यूज करेंगे हम लोग। कोड क्या है मेरे पास, कोड मेरे पास है 4 to 1 4 to 1 4 to 1 4 to 1 4 to 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलाना है, जिस नंबर का यूज हुआ उसके नीचे क्या मिलेंगे आपके 1। क्या मिलेंगे 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मेरे पास हमको 3 लाना हो, किसका यूज करेंगे 2 का और 1 का। जिस जिस नंबर का इस पे यूज हुआ है उस नंबर के नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज दिया उसके नीचे नंबर क्या लिखेंगे 0। जिसका यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1 और जिसका यूज दिया उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 1 1। नेक्स्ट आपके पास 2 है, तो 2 लाने का ओनली 2 का यूज होगा, यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। इसके बाद 4 लाना हो तो ओनली किसका यूज होगा 4 का, जिसके नीचे लिखेंगे 1, 2 के नीचे लिखेंगे 0, 1 के नीचे लिखेंगे 0, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर 4 लाने में नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 3, तो 3 के लाने का 2 का यूज करेंगे और 1 का, यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या होंगे आपके पास 1। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 4 to 1। आपके पास क्या है यहाँ पर 4 to 1। यहाँ पर हम लोग 4 to 1 यानी कि यहाँ पर सेम लाने के तीनों का यूज किया गया, तो आपके पास वैल्यू वैल्यू क्या मिल जाएंगे। आपके पास स्टेप 2 में देखेंगे यहाँ पर बाइनरी वैल्यू क्या मिल जाएंगे। कन्वर्जन नंबर 2 हम लोग करेंगे बाइनरी नंबर 2 बाइनरी नंबर 2 बाइनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर हम निकालेंगे। आपके पास यहाँ पर बाइनरी वैल्यू आ चुके हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बाइनरी वैल्यू क्या क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपके पास यहाँ पर है 1 1 1, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद 1 0 0, इसके बाद 0 1 0, इसके बाद 0 1 1। अब मेरे पास आ चुके हैं बाइनरी वैल्यू, यहाँ पर सोल्व करके लाएंगे हम लोग यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 4 इसका 8 4 to 1 होता है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका यूज हुआ होगा उसके नीचे क्या होगा 1। और इसका पेयर लगाते हैं राइट साइड से 4 4 डिजिट का, तो 4 4 डिजिट का लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपका पेयर बनेगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पर ये नहीं होगा तो इसके नीचे क्या कर लेंगे 0। क्या कर लेंगे 0। अब इसे आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर मिलेंगे, किसका यूज हुआ यहाँ पर, जिसका यूज होगा। जैसे यहाँ पर 8 का यूज नहीं हुआ है, 8 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 0 है, यहाँ पर इसको उठा करके रख लेंगे और 1 by 1 करके चेक करेंगे। 8 के नीचे क्या 0, 4 के नीचे क्या 0, 2 के नीचे क्या 1, 1 के नीचे क्या है 1, यानी कि यहाँ पर 2 और 1 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपका 8 का यूज नहीं हुआ है, 4 का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर 8 का यूज नहीं हुआ है, इसके बाद 4 का यूज नहीं हुआ है, 2 का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर 1 का यूज हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 1। आप यहाँ पर इस प्लेस को उठाकर तो रख लेंगे, इसके प्लेस पे 4 जो डिजिट है 4 वहां पर है। यदि आपके पास 8 का यूज, 8 के नीचे क्या है, 8 के नीचे आपके पास 0 है, 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 के नीचे 1, यानी कि 8 का यूज हुआ है, 4 का यूज हुआ है, 2 का यूज है, 1 का, यानी कि 4 2 6 और एक यहाँ पर 7। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो किसके यूज हुआ है, यहाँ पर 4 का यूज हुआ है, 2 का और 1 का, क्योंकि यहाँ पर 8 के प्लेस में क्या है 0, क्या यहाँ पर 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 7, क्या मिल जाएंगे 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे वैल्यू 7 7 1 3। आप यहाँ पर एक होमवर्क में क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पर आप, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू डॉक्टर नंबर दिए हुए यहाँ पर, तो टोटल नंबर दिया हुआ, इसको आपको चेंज करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में। ये आपके पास हो जाएगा होमवर्क, इसको आप यहाँ पर कमेंट करिए इसका आंसर। कन्वर्जन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पर, कन्वर्जन नंबर 12, कन्वर्जन नंबर 12
हेक्साडेसिमल टू, हेक्साडेसिमल टू, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। मेरे पास यहाँ पर है कन्वर्जन नंबर 12, आपके पास क्या है कन्वर्जन नंबर 12? हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। कैसे इसको चेंज करें देखेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हो, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? तो क्वेश्चन हम लोग पीछे का ले लेते हैं ताकि आपको प्रूव कर दे हम लोग जो हम लोग पढ़े वो सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर एक और हम लोग यहाँ पर लिए थे, जैसे 2BB। यहाँ पर आपके पास नंबर हेक्साडेसिमल नंबर 2BB और सोल्व करके लाए थे हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू। हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे यहाँ पर जैसे हेक्साडेसिमल से किसमें चेंज करना है आपको। सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन थे यहाँ पर ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल हम लोग चेंज करके लाएंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। जैसे वहाँ पर ले लेंगे हम क्वेश्चन 1D8, क्या क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर? 1D, 1D8। यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग 1D8, 1D8। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके हम लोग किसमें लाएंगे? ऑक्टल नंबर में। हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो भी लेंगे आपके पास जो क्वेश्चन पीछे के कन्वर्जन उसमें मैच करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पर वैल्यू वही लिए जो हम लोग पीछे कन्वर्जन में लिए थे। यानी कि हम लोग क्या चेंज करके लाए थे? हम लोग यहाँ पर चेंज करके लाए थे आपके पास, चेंज करके यहाँ पर लाया हुआ था आपके पास ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल को चेंज करके हेक्साडेसिमल लाया था और फिर चेंज करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। यानी कि इस वैल्यू को लेंगे और हम लोग यहाँ पर इसको ला करके प्रूव करेंगे कि जो कुछ हम लोग पढ़े वो सही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है, आपके पास यहाँ पर है 1D8 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर और किसमें चेंज करके लाना आपको? ऑक्टल नंबर में। तो बहुत आराम से यहाँ पर बड़े प्यार से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप वन आप ले लेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे? स्टेप वन में यहाँ पर ले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू ले लेंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर। क्या ले लेंगे? बाइनरी नंबर। क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में जाने बहुत आसानी से जानते हैं। बाइनरी नंबर, अब आपको पता होगा जो भी आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हो क्या यूज करते हैं? 4 डिजिट। यानी कि आपको यहाँ पर कितना यूज करना है? 4 बाइनरी प्लेसेस। कोड क्या होता है इसके पास? 8421। मेरे पास कोड होता है किसका? ये हेक्साडेसिमल नंबर का। तो देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोड क्या होते हैं? 8421, 8421, 8421। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जैसे क्या है आपके पास? 10 का मतलब ए होता है, 11 का मतलब बी होता है, 12 का मतलब सी होता है, 13 का मतलब डी होता है, 14 का मतलब ई, और यहाँ पर 15 का मतलब क्या होता है? ए। हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ए है, तो ए का मतलब क्या होता है हम लोग देखें अभी जस्ट। ए का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर 10। ए का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पर 10। और बी, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है आपके पास 30। डी का मतलब क्या होता है? 30। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोग पीछे बहुत टाइम्स पढ़ चुके हैं। तो डी का मतलब क्या होता है आपके पास? 30। डी का मतलब क्या होता है? 30। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 30। डी का मतलब क्या ले लेंगे यहाँ पर हम लोग? 30। इसके बाद वन का मतलब वन ही होता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसका बाइनरी वैल्यू लिखता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइनरी नंबर का यूज करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 10 डाले तो किसका किसका यूज करना पड़ेगा हमको? 8 का यूज करना पड़ेगा और 2 का। जिसका यूज होगा उसके नीचे 1 और जिसका यूज नहीं होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे? 0। 8 के नीचे क्या लिखेंगे? 1। 12 के नीचे लिखेंगे 0। 2 के नीचे क्या लिखेंगे? 1। 1 के नीचे क्या लिख लेंगे? 0। इसके बाद 13। 13 कैसे आएगा? तो 13 लाने के लिए हमको किसका यूज करना होगा? 8 का, 4 का और यहाँ पर 1 का। यानी कि 8 के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 1 होगा, 2 के नीचे 0 होगा, 1 के नीचे क्या होगा? यहाँ पर 1। यहाँ पर आपके पास आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1, तो 1 के नीचे क्या होगा? 0 0 0 1। 1 के लाने के लिए 1 का यूज किया गया है, यानी कि मेरे पास क्या मिल चुके हैं? बाइनरी वैल्यू। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप 2 हम लोग क्या देखेंगे? स्टेप 2 में यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाइनरी वैल्यू 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। आपके पास क्या है यहाँ पर बाइनरी वैल्यू? जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, इसके बाद 1 1 0 1, इसके बाद 1 0 1 0। आपके पास ये कौन सा नंबर है? ये बाइनरी वैल्यू चेंज करके किसे लाना है हमको? ऑक्टल में। किसे लाना है? ऑक्टल में। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल के कितने प्लेस के यूज होता है? 3 प्लेस, यानी कि 4 to 1 है।
कितना यूज होता है कोड 4 to 1 का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेयर लगाएंगे किधर से, राइट साइड से। कैसे पेयर लगाएंगे, राइट साइड से 3 डिजिट का, जैसे ये 3 डिजिट पेयर लगा लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोड भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कोड यहाँ पर क्या होता है आपके पास 4 to 1, क्या कोड होंगे यहाँ पर 4 to 1। इसके बाद आपके पास कोड हो जाएंगे 4 to 1, इसके बाद कोड हो जाएंगे यहाँ पर 4 to 1। यहाँ पर देखेंगे जैसे 1 है आपके पास, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 है तो 0 यहाँ पर रहेगा, 2 है यानी क्या ओनली यहाँ पर क्या होगा 2। इसके बाद यहाँ पर क्या 2 और 3 का यूज किया, इसके यहाँ पर क्या होगा 3। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 का यूज किया है तो क्या होगा यहाँ पर पास 7। इसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास 0, यानी कि मेरे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर ये है जिसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा आपके पास 7, 3 और 2। हम लोग इसे मैच कराते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग प्रीवियस पीछे यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन था यहाँ पर 1D, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं कि आपके पास क्या था 732। तो हम लोग लाए थे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 1DA, और हम लोग यहाँ पर चेंज करके ला चुके हैं हेक्साडेसिमल से कौन सा नंबर, ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास 1DA का वैल्यू क्या आना चाहिए था 732, और मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 732। 732। एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप सोल्व करके कमेंट करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कन्वर्जन नंबर 12 का एक क्वेश्चन देते हैं आपको यहाँ पर लेना है 2AC। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको यहाँ पर किसमें चेंज करना है, ऑक्टल नंबर, और इसे यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि आपके लिए हो जाएगा SW। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करेंगे। थैंक यू।